गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो मैं टॉपिक्स कवर करूंगा इज़ अप्लाइंग डेटा टाइप टू अ सेल। जो भी हमारे सेल्स दिए होते हैं एक्सेल के अंदर, उस उनका जो डेटा टाइप है हम वो चेंज कर सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी वांट टू एंटर देयर। उसके बाद जो है अगर मुझे जो है एक्सेल के अंदर कोई भी डेटा एंटर करना है वो मैं कैसे करूँगा। ऑटोफिल का जो फीचर होता है, विल टॉक अबाउट दैट। और अगर मुझे जो भी मैंने आपका जो डेटा एंटर करा है उसके अंदर मुझे कोई एडिटिंग करनी है, सो आई विल टॉक अबाउट दैट। एंड फाइनली मैं इसमें बात करूंगा कि अगर मुझे अपनी जो वर्कबुक है उसको सेव करना है, सो वो मैं कैसे करूंगा। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स, और मैं आई विल in a way I will be practically demonstrating you that how all these things are done. So for that what I will do that I will minimize everything, and मैं यहाँ पर अपने MS Excel करूँगा ओपन, विच इज़ ऑलरेडी ओपन हेयर। सो दिस इज़ MS Excel जो है। और इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं कोई भी एक सेल से एज ऑफ नाउ ये जो है आपका सेल सेलेक्टेड है, और इसके जो भी सेल सिलेक्टेड होता है उसके चारों तरफ एक बॉर्डर से ब्लैक बन जाता है जो इसके ऊपर है। दैट इंडिकेट्स कि ये सेल एक तरह से सिलेक्टेड सेल है, एक्टिव सेल है, और इसका एड्रेस यहाँ पर भी दिया हुआ है। और जैसे जैसे आप चेंज करते रहेंगे इसका एड्रेस भी चेंज होता रहेगा, काइंड ऑफ इंडिकेटिंग कि दिस पर्टिकुलर सेल इज एक्टिव एक्चुअली एज ऑफ नाउ। सो हमने बेसिकली चूज़ करा है वो A1 करा है। तो बेसिकली दो तरीके होते हैं कि मैं जो हूँ इसका जो डेटा, व्हाट काइंड ऑफ डेटा आई वांट टू एंटर इसके अंदर, वो मैं चेंज कैसे करता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि मैंने फर्स्ट सेल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं जाऊँगा आपके होम टैब के अंदर, नंबर ग्रुप के अंदर। यहाँ पर ये जो है जहाँ जर्नल लिखा हुआ है उसके पास जो है मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक लिस्ट आ जाएगी। इसमें से मैं बेसिकली चूज़ कर सकता हूँ कि मैं डेटा टाइप कौन सा यूज़ करना चाहता हूँ। एज ऑफ नाउ इसमें जर्नल डेटा टाइप है। मैं चाहता हूँ, मान लीजिए अकाउंटिंग मैंने चूज़ कर लिया। तो उसके बाद इसमें कोई नंबर एंटर करता हूँ, मान लीजिए 345। तो आप देखेंगे कि ये इसके अंदर डॉलर साइन, दैट इज़ करेंसी साइन आ गया। बेसिकली होता है कि जब हम डेटा एंटर करना चाहते हैं वेयर द करेंसी साइन शुड बी शोन, तो वहाँ हम ऑफकोर्स अकाउंटिंग का जो है आपका डेटा टाइप यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम और भी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं चेक। जैसे मान लीजिए आई सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर सेल, और मैं यहाँ पर परसेंटेज चूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मान लीजिए 50। तो आप देखेंगे कि ये जो है परसेंट साइन आने लगा। तो इस तरह बहुत सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका ये है जो मैंने बताया। इसके अलावा एक तरीका और भी है किसी भी सेल का डेटा टाइप चेंज करने का, वो ये है कि उस पर्टिकुलर सेल पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे, राइट माउस बटन क्लिक करिए, और जहाँ पर आपका फॉर्मेट सा लिखा हुआ है अब वहाँ जाएंगे तो आपके सामने ये लिस्ट आएगी। यहाँ से बेसिकली आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको उसका डेटा टाइप क्या रखना है, सिंपल टेक्स्ट रखना है, स्पेशल, कस्टम, ये बहुत सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो बेसिकली आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया जिसके थ्रू हम जो है डेटा टाइप उसके बेसिकली एक तरह सेट या डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इफ़ आई वांट टू सिंपली एंटर अ डेटा। अब सिंपली एंटर मुझे डेटा करना है एक्सेल में, तो मुझे वो पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ माउस। मैं उसको कर लूँगा सेलेक्ट, और यहाँ पर मैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आई जस्ट सिंपली नीड टू टाइप। जैसे मैंने मान लीजिए अपना नाम टाइप कर दिया, तो मुझे कोई भी सेल सेलेक्ट करना है, विद कीबोर्ड की मदद से मैं वहाँ पर टाइप कर सकता हूँ, और जो भी मेरा टेक्स्ट जो मैं टाइप करना चाह रहा हूँ वो वहाँ पर वो हो जाएगा। इट विल बी शोन, एंटर हो जाएगा उस सेल के अंदर जहाँ मैंने लिखा है। तो ये तरीका हो गया कि अगर मैं MS Excel में बेसिकली कोई भी डेटा एंटर करना चाह रहा हूँ। टेक्स्ट के अलावा मैं ऑफकोर्स नंबर्स भी एंटर कर सकता हूँ। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस सेल 2, 4, 5 या 6 राइट रादर। तो इस तरह मैंने डेटा एंटर कर दिया। अब हम बात करते हैं ऑटोफिल फीचर की। ऑटोफिल में ये होता है कि मैंने डेटा एक सेल में एंटर कर दिया, उसी डेटा को मैं रिप्लिकेट करना चाह रहा हूँ, वैसे ही डेटा मैं बाकी सेल्स में भी चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 एंटर कर दिया, राइट। अब 2 एंटर करने के बाद मैंने क्या करा कि मैं अपना जो मेरा जो पॉइंटर है माउस का, मैं बिल्कुल इसके एच के ऊपर लेके आऊँगा। आप देखेंगे ये प्लस के साइन में बदल गया, और इसके बाद उसको मैं ड्रैग करूँगा इस तरह करके। तो आप देखेंगे कि मैंने जहाँ तक इसे ड्रैग करा उन सारी सेल्स में 2 ले लिखकर आ गया। तो ये हो गया एक तरीका ऑटोफिल का। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे अपना कोई भी
जो लिखा हुआ डेटा है, जो डेटा मैंने एंटर करा है, उसको मुझे चेंज करना है, राइट। सो वो करने का तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि मुझे डेटा को एडिट करना है। तो मैं जो हूँ, मैं क्या करूँगा कि मैंने इस पर जैसे मान ली 2 है, मैंने इस पर क्लिक करा और मैं कीबोर्ड से यहाँ एंटर करना चाह रहा हूँ 7। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सेलेक्ट करने के बाद 7 अपने कीबोर्ड से दबा दूंगा, तो यहाँ पर एंटर हो जाएगा 7। बट मान लीजिए कंडीशन ये है कि आपने यहाँ लिखा था 7, आप लिखना चाह रहे हैं 71, अब 7 को डिलीट करना नहीं चाह रहे, तो तब आप क्या करेंगे? तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये जो है आपका कर्सर ब्लिंक करने लगेगा और मैं जो हूँ यहाँ पर फिर 1 एंटर कर दूंगा एंड आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, यू सी कि यहाँ पर 71 लिखकर आ गया। तो ये तरीका हो गया जिसके थ्रू मैं एडिट कर सकता हूँ। एंड लास्ट कि मैं जो हूँ फॉर्मूला बार में भी जाकर चीज़ को एडिट कर सकता हूँ। फॉर्मूला बार पर क्लिक करूँगा एंड आई एम गोइंग टू राइट 72, आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। तो यहाँ से भी मैं उसको एक तरह से एडिट कर सकता हूँ। लास्ट चीज़ है कि मैं अपने वर्कबुक को सेव कैसे करूँगा। तो मैं उसके लिए फाइल्स पे जाऊँगा एंड फाइल्स पे जाके यहाँ पर सेव बटन दे रखा है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो है मेरे सामने ये विंडो आएगी, डायलॉग बॉक्स, और मैं यहाँ पर मुझे जो है उस पर्टिकुलर जो भी मेरा वर्कबुक जिस नाम से करना चाह रहा हूँ, मैं वो नाम लिख दूँगा। आई एम गोइंग टू सिंपली मैं राइट टेस्टिंग। यहाँ पर मैं खुद चूज़ कर सकता हूँ कि मैं सेव कहाँ करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ उसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँ, तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया है। अगर आप चाहते हैं इसको आप डाउनलोड म्यूज़िक या डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं, तो वहाँ क्लिक कर दीजिए, तो वो फाइल वहाँ सेव हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसका नाम दूँगा मैं टेस्ट, और मैं यहाँ से सेव बटन दबा दूँगा। और अब आप देखेंगे यहाँ ऊपर भी टेस्ट लिख कर यहाँ जो है इसका जो नाम है, ये जो है अब हो गया टेस्ट XLSX। बेसिकली XLSX जो होता है, ये एक्सटेंशन होता है हमारी एक्सेल वर्कबुक का। फाइन। तो ये तरीके थे जिसके थ्रू जो है हम अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट दैट यू शुड वॉच दिस वीडियो केयरफुली, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट व्हाटसोएवर, आप कोई किसी में कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आती, तो सो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। माय नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन इन द ग्रुप, सो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।